बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हम बनाएंगे ट्रेडिशनल स्टाइल बैंगन का भरता। वो जो ट्रेडिशनल तरीका है, जैसे कि मेरी नानो बताया करती थी कि तब तो अंगारों के अंदर बैंगन को दबा देते थे और फिर उसका छिलका वगैरह सारा जल जाता था और अंदर तक बैंगन जो है वो गल जाता था। तो अब ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बनाएंगे इसको गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर। तो इसको हम हल्की आंच पर कोई स्टैंड वगैरह रख के तो सेकते जाएंगे। सारी साइड से हम इसको पलट पलट के जब सेक लेंगे तो बैंगन अंदर तक गल भी जाएगा और इसका छिलका जो है वो जल जाएगा और रिमूव हो जाएगा आसानी के साथ। तो बस मैं इसको यहाँ पर पलट पलट के इसको जला रही हूँ। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अब यहाँ पर बैंगन जो है वो हमारा पक चुका था, तो मैं इसका छिलका रिमूव कर रही हूँ। थोड़ा सा गर्म है तो एहतियात के साथ हम इसका छिलका रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें से हीट निकल रही है। तो बस इसको छुरी की मदद से, हाथों की मदद से, जैसे भी आप चाहेंगे, छिलका बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। और माशाल्लाह से अंदर से बैंगन बिल्कुल जो है वो हमारा गल चुका है। ऑलमोस्ट 90 to 95% कुक हो चुका है। बस जो है इसमें स्पाइसेस वगैरह की कमी है। तो सबसे पहले हम तमाम जो बैंगन हैं इसी तरह से इनको बना लेंगे। एक और भरते का जो है वो भी रेसिपी है, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, दोनों ही तरीके मज़ेदार हैं, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। जो ट्रेडिशनल भरता है उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस एहतियात से सारे छिलके रिमूव करते जाएंगे। हम बैंगन जो है उनको इसी तरह से पलट पलट के सेकने के बाद छिलका रिमूव कर लेंगे। तो हम मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। उसमें हम प्याज को सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। आप चाहें तो ज़ीरा पहले भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर चॉप किए हुए और इनको अच्छा सा हम जो है थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट पहले भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टमाटर के बाद शामिल कर रही हूँ। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं तो इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी बारीक काट कर। आप चाहें तो लंबी लंबी काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन असल मज़ा जो है वो इसका इसी तरह से आएगा। आप इनको बारीक चॉप करके डालेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे। सुर्ख मिर्च जो है वो मैं पिसी हुई यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बस मसाले की हमने अच्छे से बुनाई करनी है। बीच बीच में हम इसको मैश करते रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको दम में भी पकाएंगे, इतना कि मसाला जो है वो यकजान सा हमारा रेडी हो जाए, तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएं। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे मैश किए हुए बैंगन जो हमने बनाए थे। अगर आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको मिक्स करेंगे वो खुद ब खुद मैश हो जाएंगे, क्योंकि बैंगन ऑलरेडी जो है हमारे कुकड हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके थे। इनको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। फिर इसको हम स्टीम में पकाएंगे। इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे कि तमाम जो है बैंगन और मसाला यकजान हो जाए। ज़बरदस्त सा हमारा भरता रेडी हो जाएगा। इसकी गार्निशिंग करेंगे हम हरी मिर्चों के साथ और धनिया के साथ। धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं। आप धनिया भी ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।